आईएससी बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और हम इस समय जहां पर मौजूद हैं वहां पे ऑल इंडिया रैंक वन के जो टॉपर हैं आनंदिता मिश्रा वो मौजूद हैं। नतीजे आ गए हैं, आपने ऑल इंडिया की रैंक फर्स्ट आपकी आई है, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, मतलब ये तो खुद ही ऐसे इतना वो होता है कि खुद ही बात होती है, लेकिन मतलब उसमें कैसे, और मैं कैसे बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा कभी मतलब वो हमेशा सोचती थी कि ऐसा होगा और हम दोनों को ऐसा करना था, और फिर ऐसा करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपके 1 मार्क्स कम रह गए हैं, हाँ, कहाँ कट गए? इंग्लिश में तो वो इंग्लिश का वो होता है हमेशा ऐसे, जो क्योंकि वो लिखना होता है तो वो सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें एक रह गया है। कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपके थे? मैंने पीसीएम स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम ली इकोनॉमिक्स के साथ। अच्छा, कैसे आप मैनेज करती थी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ? सोशल मीडिया का इस समय दौर चल रहा है, तो उसको साथ में आप बैलेंस कैसे करती थी? हाँ, ऐसे मतलब क्योंकि पढ़ाई तो गोल था ही, तो वो तो करती थी, एंड देन ब्रेक के उसमें तो सोशल मीडिया ऑब्वियसली सभी को वो होता है, तो ब्रेक के फॉर्म में वो भी करती थी जब थोड़ा, और वो एक्चुअली रिलीफ देता था बीच-बीच में पढ़ने के उससे, एंड वो टारगेट दिन का होता था तो पढ़ाई वो पूरी करनी होती थी, एंड देन बीच-बीच में ब्रेक्स का वो एक्चुअली हेल्पफुल ही होता है ब्रेक ऐसे लेना बीच में, तो तब सोशल मीडिया का वो करती थी। टॉपर्स का अगर फार्मूला कुछ पूछा जाए, तो वो क्या है? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं फॉर्मूला का, सब ऐसे फ्रेंड्स फैमिली भी पूछते रहते हैं घंटों का और ये, बट मैंने कभी ऐसा फॉर्मूला नहीं सोचा, हमें गोल था, हमने उसी का उतना किया, हमें वो कुछ समझना है, कॉन्सेप्ट तो समझना है, तो फिर वो बस समझने का वो होता है, ऐसे कभी फॉर्मूला कभी नहीं वो किया, हर चीज़ बस अच्छे से क्लियरली समझने का गोल था। रिजल्ट आए करीब 2 से 3 घंटे करीब अप्रॉक्स हो गए हैं। यकीन हो रहा है? हाँ, अभी थोड़ा वही इतनी इतनी बातों में थोड़ा वो सिंक इन नहीं हुआ, अब मे बी थोड़े रात तक वो लगेगा कि ऐसा हुआ, लेकिन देखकर ही इतना अच्छा लगा, जैसे ही खोला तो तभी से बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा, आगे की प्लानिंग की अगर बात की जाए, तो क्या कुछ बनना चाहेंगी? क्या टारगेट है, क्या एम है आपका? तो मुझे यूनिवर्सिटी में तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो उसे ही वो करूँगी, एंड देन कॉलेज के बाद उसे स्ट्रीमलाइन करके उसका एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का फील्ड है, उसमें करना है आगे। आगे चल के हम पॉलिटिक्स में देखेंगे क्या, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, और कोई ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के फील्ड के सेंटर्स में उसमें दूसरे अलग वे से लोगों को हेल्प करना है, पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं, बट दूसरे उसके थ्रू, दूसरे मीडियम के थ्रू। आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, या फिर कॉलेज में, स्कूल में टीचर्स का? एक्चुअली पेरेंट्स का ही, फैमिली का ही, एंड ये ट्विन ब्रदर के साथ इतना हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी होती थी, बट इतना हम लोग एक दूसरे को टेस्ट करते थे, पढ़ते थे, तो और हम चारों ने इतना यही सोचा था करने का, तो यही सपोर्ट था बिल्कुल। और अगर इसके कुछ अलग बात की जाए, तो अगर ऑफलाइन पढ़ाई थी हो रही थी या फिर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, किस तरह के थे? क्योंकि कोविड के बाद ये शायद हो सकता है हाँ, ये हाँ। पहला बैच था जिसमें ऐसे एग्जाम डायरेक्ट हो रहे थे। हाँ, 11th ग्रेड तो पूरा ही ऑनलाइन था, 12th ग्रेड में बीच में ऑनलाइन ऑफलाइन यही होता गया, लेकिन वो पहले लगा कि ऑनलाइन का इतना कुछ डिफरेंस नहीं बनाएगा पढ़ाई पे, लेकिन आगे चलते चलते बहुत क्लासेस करने के बाद वो स्क्रीन होता है वो सिर्फ, तो उसमें इंटरेस्ट तो कम हो ही जाता है, तो ऑनलाइन में ऑब्वियसली हमें ज़्यादा एफर्ट करना ही पड़ा था, टीचर्स ने भी लेकिन बहुत सपोर्ट किया, वो भी अपने तरफ से बिल्कुल बेस्ट कर रही थी, हम लोग भी इन्वॉल्वमेंट तो स्टूडेंट्स की भी वो स्क्रीन में इनेविटेबली वो कम हो ही जाती है, तो आइस पर लेकिन प्रेशर पड़ता है। हाँ, वो भी प्रेशर पड़ता है ऐसे तो, लेकिन हाँ, टीचर्स ने उसमें बहुत सपोर्ट किया, थोड़ा और वो एफर्ट डालना था, तो वो सबकी हेल्प हुई फिर। टीचर से आपके बात हुई, प्रिंसिपल से बात हुई? हाँ, टीचर से बहुत खुश थी वो, एंड वो भी उन्हें इतना अच्छा लग रहा था स्कूल के, क्योंकि हमारे स्कूल से 1 2 3 सारे टॉपर्स हमारे स्कूल के हैं, एंड तो वो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, ये उन्हें वो कह रहे थे कि उन्होंने सबसे पहले हम लोगों का देखा, एंड उन्हें बहुत अच्छा लगा सुन के। आनंदिता की माँ भी मेरे साथ हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कुछ नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा प्राउड है और हम दोनों के लिए हमें सिंक ही नहीं हो रहा है। इन्होंने क्लास 10th में भी हमें ऐसे ही प्राउड किया था, तब इन दोनों के एकदम सेम परसेंटेज थी 99.2, और अब 12th में सिर्फ 1 मार्क का डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ ऑफ देम हैज़ मेड अस प्राउड। हमें खुद अभी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि दे हैव डन इट अगेन, एक एक बार फिर से इन्होंने हमें उतना ही, उससे कई ज़्यादा, क्योंकि अब 12th के बाद अब इनका करियर पाथ है, तो अब ये बहुत क्रूशियल था इस टाइम पे उनके मार्क्स आना, और इन्होंने खुद ने बहुत मेहनत की, एंड आई थिंक ये इनकी मेहनत ही है जो ऐसे रंग लाई है। घर का कैसा माहौल रहता था? क्या आप लोग वर्किंग हैं या फिर हाँ ऐसे ही? जी, हम दोनों
दोनों वर्किंग हैं, हमारा अपना बिजनेस है। तो हम लोग जब 10th के बाद 11th 12th में सीनियर क्लासेस होने पे दोनों ने ही अपनी ही खुद की मेहनत से अचीव किया है जो किया है। और सपोर्ट हम लोगों का तो एज पेरेंट्स हम लोग बस फिज़िकली और मेंटली इमोशनली इनको सपोर्ट दे पाते थे, बट दोनों का अपना हार्ड वर्क है, ये टोटली दे डिजर्व इट। हाँ, मतलब वो वाली बात है। आनंदिता मॉम गर्ल्स हैं या फिर फादर गर्ल्स? आई थिंक मोर ऑफ फादर्स डॉटर। हाँ, वो हर चीज़ वो जितना भी बोलेगी मुझे, लेकिन उसके लिए सारी वो मतलब स्ट्रेंथ वो, हाँ वो बॉन्डिंग वो फादर के साथ है, अनसीन अनटोल्ड वो वाली बॉन्डिंग फादर के साथ ही है। आनंदिता के फादर भी हैं मेरे साथ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे मॉम ने बताया कि आपके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, तो कैसे आप कहेंगे इसे? पहली बात तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और मतलब ट्रूली ट्रूली डिज़र्विंग है उन लोगों ने जितनी मेहनत करी है। और मैं तो ये बोलूँगा जिस जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करके 99% या उससे ऊपर या आसपास लेके आए हैं वो सब बहुत ट्रूली डिज़र्विंग हैं। इन लोगों ने दोनों ने बहुत मेहनत करी है। मेरे ख्याल से ये लोग खुद नहीं जानते कि कितने घंटे ये लोग पढ़ते होंगे, बट हम लोगों ने देखा है मुश्किल से 3 घंटे सोना, 4 घंटे सोना, और दोनों ने ही बहुत बहुत प्राउड हम लोगों को महसूस करवाया है दोबारा से। मतलब 10th में सेम चीज़ हुई थी, दोनों की हाईएस्ट परसेंटेज आए थे और मिराकुलसली दोनों के बिल्कुल 99.2 मतलब डेसिमल भी सेम था। और इस बार भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। वो ऑल इंडिया रैंक 1 है आनंदिता, आदित्य ऑल इंडिया रैंक 2 है। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, 12th के बोर्ड थे, तो इस सब के बीच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है परिवार में या फिर घर में देखा जाता है आमतौर पर, तो उसे कैसे हैंडल करते थे आप लोग पेरेंट्स? बहुत स्ट्रेस होता था और क्योंकि जैसे ये लोग फोकस्ड हैं, अगर इन्हें थोड़ा सा भी डाउट होने लगता था अपने में कि हम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत रोना धोना होता था, तो बहुत इनको काम करना पड़ता था उसमें। बट एक बार दोबारा से ये लोग ट्रैक पे आ गए तो फिर फोकस्ड होते थे। कोविड के समय ज़्यादातर देखा गया कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो उसमें कुछ ज़्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता है, क्योंकि अगर स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं तो ये रहता है थोड़ा माहौल थोड़ा मिलता है, लेकिन घर में एक तरह से लगता है कि बंद ही रहते हैं, तो उन सब के बीच भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो उनको सबको कैसे मैनेज कर रहे थे आप? हाँ, तो पहली बात तो ये कि सबके लिए एक एक कमरा करना पड़ा था, सबके लिए एक टेबल चेयर करनी पड़ी थी, जो जनरली नहीं होती है, क्योंकि मतलब वो ऑफिस एनवायरनमेंट हो या वर्क फ्रॉम होम हो तो वो एक चीज़ होती है, लेकिन बच्चों के लिए एक कॉर्नर बनाना शुरू शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग था। बट उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स थी वो हो गई। फिर तो ये लोग अपने आप फोकस्ड हैं, जैसे मैंने कहा। चैलेंजेस थे, जैसा आनंदिता ने बताया कि वो आफ्टर ऑल वो एक स्क्रीन है, आप फिज़िकली ना टीचर से मिल पा रहे हैं, ना अपने स्टूडेंट से मिल पा रहे हैं, दोस्तों से मिल पा रहे हैं। स्कूल का माहौल एक अलग होता है, ये माहौल बिल्कुल अलग था, चैलेंजिंग था, लेकिन आई थिंक दे हैव कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। आनंदिता के फ्यूचर के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा देख रहे हैं आप? कहाँ से? अगेन एज अ पेरेंट मैं तो चाहूँगा कि दोनों बच्चे मतलब टॉप से टॉप करें, अच्छे से अच्छा करें। वो इकोनॉमिक्स में अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है और उसी में परस्यू करना चाहते हैं, और आदित्य कंप्यूटर्स में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो दोनों ने अकॉर्डिंगली अप्लाई किया है यूनिवर्सिटीज़ में, और मेरे ख्याल से वो बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में हो जाना चाहिए उनका। आनंदिता के भाई भी हैं मेरे साथ, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2nd आई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस परफॉर्मेंस पर? मुझे बहुत अच्छा लगा जब रिज़ल्ट देखा। सबसे पहले तो आनंदिता के लिए अच्छा लगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 है, और ख़ुद का भी, क्योंकि हमने मेहनत की थी, और ये देख के कि हमें पहले बहुत डर लग रहा था कि कैसा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर था तो कोई आइडिया नहीं था कि कैसा स्कोर हमने किया होगा। तो फिर ये देख के कि अच्छे मार्क्स आए तो उससे देख के बहुत अच्छा लगा। आगे का एम क्या है? क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स अभी क्या क्या थे? मेरा PCM साइंस स्ट्रीम विद इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस था। आपका एम क्या है? मुझे आगे कंप्यूटर साइंस ही परस्यू करना है, तो यूनिवर्सिटीज़ में उसी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, एंड देन उसी फील्ड में अपने जो स्किल्स में पिकअप करूँ यूनिवर्सिटी में, उसे यूज़ करके फिर लोगों का बेनिफिट करना है। एग्ज़ाम के समय जब थोड़े स्ट्रेस हो रहे थे, या फिर कोई सवाल, कुछ क्वेश्चन रहे होंगे जिसमें आप फंस गए होंगे, थोड़ा टाइम लगा होगा, तो उस समय कैसे क्या हैंडल कर रहे थे, कैसे उसे?
तो मैं तो बहुत लकी था क्योंकि मेरे पास एक सपोर्ट थी, आनंदिता थी, तो मेरे जो भी डाउट्स थे वो आपस में क्लैरिफाई हो जाते थे। नहीं तो टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, बस कभी भी उनको कॉल कर लिया तो वो डाउट्स फिर क्लियर कर देते थे। रिजल्ट आने के बाद टीचर्स से बात हुई, प्रिंसिपल से बात हुई? हाँ, कुछ तो कहा? वो बहुत खुश थे क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 तीनों हमारे स्कूल से ही थे, तो वो तो बहुत खुश थे कि उन्होंने जितना हमें हेल्प किया, हमने जितना हार्ड वर्क किया, वो सब पे ऑफ कर रहा था, और तो वो बहुत खुश थे। तो ये आनंदिता के परिवार की कहानी है, जो जिन्होंने अभी अभी आईएससी बोर्ड के रिजल्ट्स अभी अभी आए हैं, और भाई और बहन दोनों ने ऑल इंडिया रैंक, एक ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है, एक की ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है। इस पर एक अनवर शोर का एक शेर याद आता है कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद जहां में बनाता है इंसान अपनी जगह। तो जहां में नाम बन गया है, अब आगे की तैयारी है। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, गुरुग्राम।